नमस्कार, मैं आपके साथ भारती वर्मा। आप देख रहे हैं लाइव भारत 36 न्यूज। देश की छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे न्यूज चैनल लाइव भारत 36 न्यूज। सांसद गोमती साय ने जसपुर मुख्यालय के हॉस्पिटल में हुए भ्रष्टाचार को लेकर अपनी नाराजगी जताई। खबर जसपुर जिले से आ रही है, जहां रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र की सांसद गोमती साय ने जसपुर जिला अस्पताल में हुए व्यापक भ्रष्टाचार के मामले में अब कार्यवाही को लेकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सत्ता दल के नेताओं पर सीधा सवाल उठाते हुए कहा है कि पिछले एक हफ्ते से भ्रष्टाचार का मुद्दा मीडिया की सुर्खियों में है। इसके बावजूद अब तक सत्ता में बैठे नेताओं ने कार्यवाही को लेकर कोई पहल नहीं की है। उनकी चुप्पी से भ्रष्टाचार को संरक्षण मिलने की बात उन्होंने कही। सांसद गोमती साय ने अपने निवास में पत्रकारों से कहा कि जो अधिकारी कर्मचारी जसपुर के भोले भाले लोगों के साथ उनके स्वास्थ्य को लेकर गलत काम कर रहे हैं, उन्हें तत्काल हटाया जाना चाहिए। उन्होंने सीधे व साफ शब्दों में कहा कि उक्त मामले में लीपापोती का कार्य बिल्कुल ना करें, तत्काल सीएस व आरएमओ को हटाएं और मामले में कड़ी जांच करें, अन्यथा वे जिला मुख्यालय में जाकर हल्ला बोलेंगी। सांसद गोमती साय ने कोरोना महामारी को लेकर यह भी कहा है कि छत्तीसगढ़ में अभी कोरोना संक्रमण समाप्त नहीं हो पाया है। इस पर काबू पाने के लिए सभी को सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ने कोविड नियमों का भलीभांति पालन करके प्रशासन को सहयोग दिया है, इससे कोरोना संक्रमण में कमी आई है। सांसद गोमती साय ने कहा कि जिस तरह भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कोरोना महामारी के समय घर घर पहुंचकर लोगों को दवाई उपलब्ध कराई है, यदि कांग्रेस के लोग भी इसी तरह सेवा में जुट जाते तो इस महामारी पर पहले ही काबू पा लिया जाता। लाइव भारत 36 न्यूज में संतोष शर्मा की रिपोर्ट। अब सरकार में बैठे हैं, अगर इस तरह का भ्रष्टाचारी अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं तो बिल्कुल उनको बोलना चाहिए। आज विधायक बन के बैठे हैं कि जिस तरह का शासन और प्रशासन गाइडलाइन दी है, चाहे केंद्र सरकार गाइडलाइन दिया, राज्य सरकार उसमें जो भी बताए और उसमें पालन किए, उसके लिए मैं जनताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उस श्रेय उनको भी बहुत बड़ा देती हूँ मैं। कहे कि उन्होंने मतलब सरकार का आदेश का पालन किए, सबसे पहले तो उनको धन्यवाद देती हूँ और उनको श्रेय जाता है। और बाद में हमारे मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अछूता नहीं रहे हैं। कोरोना काल में आज मतलब घर घर जा कर के उनको सेवा पानी किए हैं, दवाई दिए हैं। अगर इसी तरह कांग्रेस के कार्यकर्ता भी किए रहते तो और जल्दी इस महामारी से हम लोग निजात पाते। लेकिन कोई बात नहीं है, शासन और प्रशासन मिल करके और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं तो इसी विषय को काम करके सेवा भाव करके काम कर रहे हैं। और बहुत बड़ा श्रेय जनताओं को जाता है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जाता है, कार्यकर्ताओं को जाता है। हमारे अधिकारी लोग भी साथ दिए हैं जो इस कोरोना काल में काम किए हैं। निश्चित ही जो काम किया है उसको श्रेय जाना चाहिए। आज उनका भी सब लोग मिल करके आज हम लोग निजात पा रहे हैं, अभी निजात पाए नहीं हैं, सबको श्रेय जाता है। मैडम, बादलखोल वन अभ्यारण्य में एक सड़क बनती है और उस 8 किलोमीटर सड़क के लिए सैकड़ों पेड़ों की बलि दे दी गई है। जेसीबी के माध्यम से सड़क को खोदा गया और उसकी वजह से सैकड़ों पेड़ जो है नष्ट हो गए हैं और वन विभाग ने खुद काम किया है। और वहाँ पे अगर कोई और काम करता है तो वन विभाग तुरंत आपत्ति करता है। पीएम जैसा कोई काम करे, पीडब्ल्यूडी काम करे तो तुरंत आपत्ति करेंगे कि वनों को नुकसान होगा। लेकिन खुद काम करके सैकड़ों पेड़ों को काट दिए हैं, तो फिर इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, ये है हम लोगों का सामाजिक संपत्ति है, किसी एक का नहीं है। और हम सामाजिक संपत्ति का कोई हनन करता है तो जो कोई हनन करता है तो दोषी सब है। तो उसमें वन विभाग है, सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे पास वनस्पति वनों का जो हानि हो रहा है उसके चलते भी हम लोग आज भोग रहे हैं। तो इसके चलते हम लोग को सभी लोगों को अलर्ट रहना चाहिए और इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। और कहे कि ये सार्वजनिक संपत्ति है, सबको इसमें लाभ मिले।